गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे सभी को। वन टाइम सीरीज में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है फिगर काउंटिंग। 19 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। जब हम बात करते हैं फिगर काउंटिंग की, ये बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं, सबसे ज़्यादा। क्योंकि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। जब बच्चे को लगता है यार एग्जाम में टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है, मैं एक ही सवाल पर अटका हुआ हूँ, तो वो जल्दबाजी में गलत कर देता है, पूरा काउंट नहीं करता, जिससे उसका सवाल गलत हुआ, टाइम गया सो गया, डिप्रेशन में चला गया, पेपर खराब कर गया। क्यों होता है ऐसा? मैं ये नहीं कहूँगा कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि क्या अप्रोच हो जिससे हमारा एक बार में ही सवाल ठीक हो जाए। टाइम लग रहा है वो ठीक है, लेकिन गलत ना हो। पता चले हम पूरा दोबारा से करने जा रहे हैं, एक तो हमारा मोरल डाउन हो गया, दोबारा करने में टाइम कंज्यूम हुआ। ओके, आ जाओ। फिगर काउंटिंग में दो तीन तरह की शेप्स पूछी जाती हैं। ट्राइंगल, स्क्वायर ट्राइंगल यानी त्रिभुज होता है, स्क्वायर यानी वर्ग होता है, रेक्टेंगल, आयत, और पूछा जाता है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल भी आ जाते हैं, स्क्वायर भी आ जाते हैं, सारी चीजें बाद में देखेंगे। बस 90% टाइम, 10% टाइम। मान लो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 90 क्वेश्चन में ट्राइंगल निकालना पूछा जाएगा, बाकी 10 क्वेश्चन में ये सब। हालांकि मैं सिखाऊंगा, मान लो 10 क्वेश्चन वाला आपके शिफ्ट में पड़ गया, आ गया, आप तो ये कहोगे ना सर ने पढ़ाया नहीं, या आप हो गया आधा अधूरा पढ़ लिया, नहीं, सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ क्लास आज की। आपके सामने मैंने एक शेप बनाई, क्या हुआ था? त्रिभुज की। कितने त्रिभुज है सर? एक। और मैंने लाइन खींच दी इसके बीच में, कितने त्रिभुज हो गए सर? एक ये बड़ा वाला, और एक, और एक, यानी सर 3 हो गए इसमें। अच्छा, अब बताओ सर, एक लाइन खींचने पर 3 त्रिभुज बने थे सर, आपने 1 2 3 4 5 खींच दी सर। अब ऐसे कितनी बार देखेंगे हम, कैसे कैसे देखेंगे? क्यों ना हम ये सीख लें 3 कैसे आया। 3, एक तो ये बड़ा वाला हुआ, ठीक है, एक ये साइड वाला, 2, एक ये वाला, 3। ऐसे गिनेंगे तो पेपर गया। जब भी आपको ऐसी शेप दिख जाए जिसमें बीच में लाइन है, तो काउंटिंग करना शुरू कर दो और उनको ऐड कर दो। 3 सर, इसमें भी ऐसे होगा? मैं कहा बिल्कुल। 1 2 3 4 5, प्लस करो सबको। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना हुआ? 5 4 9, 12, तेरह 14, एक, यानी सर इसमें 15 ट्राइंगल है। कुछ मेहनत लगी? नहीं सर। याद हो जाएगा? जी सर। ट्राइंगल की काउंटिंग सीख रहे हैं, आ जाओ। पहली बेस शेप के ऊपर बात कर रहे हैं,
इसमें बताओ कितना है? 1 2 3 4 ऐड कर देंगे सबको। 4 और 3 7, 8 9 और 1 10, 10 ट्राइंगल है। इसमें बताओ सर, इसमें 1 2 3 और 4 है सर, 10। बेटा 10 तो जो नीचे वाली लाइन है इस पर बने है ना, एक लाइन ये भी है, इस पर भी तो बन रहा है, तो इस बेस के लिए अलग से काउंट करेंगे। बेस यानी जो ये लाइन होती है आधार, ये भी 10 हो गए, तो 10 और 10 20। इस पूरे में कितने ट्राइंगल है? 20 ट्राइंगल। अब हमें अगर ये ना पता हो, ऐसे ऐसे देखने जाएं, तो हो जाएगा सॉल्व? पेपर और खराब करके आ जाएंगे, समझ रहे हो ना? चलो इसमें ट्राई करो खुद से बताने का। 3 बेस हैं इसमें, आप कहोगे 1 2 3 4 5। सर हमने ऐड किया, 5 4 9, 9 और 3 12, 13 14 और 1 सर 15, 15 हो गए। ऐसे ही 1 2 3 4 और 5, सर ये भी 15 हो गए। सेम 1 2 3 4 5, सर ये भी 15 हो गए। यानी इसमें कितने ट्राइंगल है बेटे? 45। बताओ, अब ऐसे 45 हम जान लेंगे क्या? पूरा दिन निकल जाएगा। क्लियर है? अब इसमें बताओ, सबसे पहले नीचे वाला बेस लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐड करेंगे 6 और 5 11, 11 4 15, 15 16 17 18 19 20 और 1 21। सर 21 ट्राइंगल है नीचे वाली लाइन के अकॉर्डिंग देखें। अब एक लाइन ये है, इस लाइन पर कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4, यानी कि सर 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इस लाइन पर जो ये है 1 2 3 4, इस पर भी 10 बन रहा है। टोटल कितने हुए? 41। जिस जिसका 41 आ रहा है बिल्कुल ठीक है, इसमें आ जाइए। इसे देख के घबरा गए होंगे, कुछ नहीं है यार, एक त्रिभुज ऊपर है, वही सेम त्रिभुज नीचे ऐड चिपका दिया है। सेम तरीका है, 1 2 3 4, यानी 10। ठीक है, अब नीचे वाले 1 2 3 4, 10। 20 किस किस क्या है? जो 20 पर रुक गया वो गलत है। कैसे? क्योंकि बेटा दो शेप जुड़ी हुई हैं, और अब से आप याद रखोगे, कहीं भी दो चीज जुड़ेंगी तो मिलकर कुछ ना कुछ वो फाइनल शेप बना रही होंगी। कैसे सर? आ जाओ दिखाता हूँ। ये हमने गिन लिए, इस लाइन के ऊपर वाले, इस लाइन के नीचे वाले। अब देखो, दोनों मिलके ये बना रही हैं एक पूरा, ये वाला ट्राइंगल एक हो गया। ऐसे ये वाला भी है, दो। अब बेटा ऐसे ही बड़ा वाला बाहर वाला, 3। ऐसे ये 4। जी सर, यानी 4 और ऐड होंगे, कितने होंगे बेटा? 24। जिस जिसका 24 आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। जी सर, आ जाओ आगे। इतना बेस इमेज क्लियर हुई है? ठीक है, आगे आ जाएंगे।
ठीक। जब भी आपको स्क्वायर दे दे, बॉक्स दे दे और उसमें ऐसे काट पीट कर दे, पूछे इसमें बताओ ट्राइंगल कितने हैं, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक, एक, ऐसे नहीं देखना, सिर्फ बॉक्स में काउंटिंग करो। 1 2 3 4। मैक्सिमम नंबर जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी का क्या कर दो, 2 गुना, यानी 2 से गुणा, 8। इस पूरे बॉक्स में 8 ट्राइंगल हैं, गिनने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, अब मैंने आपसे कह दिया कि मैंने ये शेप बना दी तुम्हारे सामने। इसमें बताओ कितना है। तो 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर 6 है, 6 का 2 गुना 12, 12 ट्राइंगल है। मतलब ओहो, अच्छा जी, पकड़ लिया लॉजिक। चलो अब आ जाओ फिर। इसमें बताना कितना है, खुद करो, वीडियो पॉज करके खुद बताओ कितना है। ट्राई किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ा नंबर 8 है, और 8 का 2 गुना 16। 16 जिसका आंसर है वही हीरो है, वही हीरोइन है। 16 ट्राइंगल है सर इस पूरे में। मैंने कहा अच्छा, बिल्कुल सही, लॉजिक समझ गए ये वाला। दूसरा, एक आता है बेटा ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, इसमें आप एक चीज याद रखना सिर्फ, अंदर वाला ट्राइंगल 4 ट्राइंगल लेकर आता है। बड़ा ट्राइंगल एक है ही, जो अंदर ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा 4 ट्राइंगल लेकर आएगा अपने साथ, यानी 4। टोटल इस शेप में 5 ट्राइंगल है। चलो अब इसमें बताओ। इसमें कितने ट्राइंगल हैं, ट्राई करो जल्दी। और इसमें कितने हैं, ट्राई किया। आप कहोगे सर एक तो बड़ा हो गया ये वाला, फिर आपने कहा था जितने अंदर ट्राइंगल आएंगे वो अपने साथ 4 ट्राइंगल लेकर आएंगे। एक सर ये वाला आ रहा है, यानी ये 4 लेकर आया अपने साथ। एक सर ये अंदर वाला आ रहा है, ये 4 लेकर आया अपने साथ, यानी 4 दूनी 8, सर पूरे फिगर में 9 ट्राइंगल है। मैंने कहा ओहो क्या बात है। एक सर ये बड़ा वाला हो गया पूरा, उसके बाद एक ये वाला ट्राइंगल आया, यानी 4 ट्राइंगल लेकर। फिर सर एक ही अंदर वाला आया, फिर जो सबसे छोटू दिख रहा है सर ये आया, यानी 4 दूनी 8, 4 के 12 और एक 13, 13 यानी 13 ट्राइंगल, जिसका 9 और 13 आया था। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इतनी चीजें समझ आई बच्चे, सर आ गई। सिर्फ
तीन बेस इमेज याद रखनी है। पहला ये वाला 1 2 3, यानी ऐड करते हैं जब भी ऐसा आए 6। दूसरी इमेज अगर बॉक्स बना हुआ हो, बॉक्स में काट रखा हो कितना भी गंदी तरीके से, उसमें सिर्फ काउंटिंग करो बॉक्स में। 8। और जो सबसे बड़ा नंबर हो उसका 2 गुना कर दो। पोलर ट्राइंगल। तीसरा है ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल। अपने साथ एक तो ये बड़ा वाला है ही, अपने साथ जितने ट्राइंगल आएंगे वो 4 लेकर आएंगे। ये वाला 4, ये वाला 4, तो 9 ट्राइंगल। ये 3 बेस इमेज है त्रिभुज के लिए, इनको याद कर लो, इनका लॉजिक याद कर लो कि कैसे सॉल्व होता है। इन्हीं के बिहार पर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, अब चलेंगे हम अपने एक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए आइए, पर बैठ जाता हूँ उधर। ये तो सिंपल है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करोगे? क्या कहा है? हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर में मुझे पता है यहाँ खेल रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 और 4 10। 1 2 3 और 4 10। बहुत होना क्या किया होगा, 20 लगाकर 2 पे मार्क कर दिया होगा। हो गया गलत। क्या कहा है उसने? गिवन फिगर। फिगर कौन सा है? पूरा फिगर है। इसमें एक ट्राइंगल ये नहीं दिखाई दे रहा बाहर, ये जो भाई साहब बन रहे हैं एक, और ऐसे ही ये जो इधर बन रहे हैं 2। एक्चुअल आंसर क्या होगा? 4 इज द करेक्ट आंसर। ए का 4 है, एक का 4 है, सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये वही है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज वाला, दोनों में टोटल करके बताने कितने हैं। ये होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद करो। तीसरा, अप्रोच क्या रहेगी बेटा जब भी हम सवाल सोल्व करेंगे? हम बेस इमेज पकड़ेंगे और तब धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे एक एक चीज को ड्रॉ करके। एग्जाम में भी यही करना है। टाइम टाइम टेकिंग नहीं है, बिलीव मी। इससे आपका टाइम बचेगा और एक बार में सवाल सही हो जाएगा। लेकिन फोकस के साथ करना। कैसे करना है समझो। सबसे पहले हमने भैया इमेज बना ली, ये वाली बड़ा वाला ट्राइंगल, और उसमें ये लाइन खींच दी। बेस इमेज है यही वाली है, बस इसको घुमा के, इसकी चोंच घुमा के यहाँ ले आए हैं, देखो उल्टा कर दिया है। ठीक है सर, यानी 3 हो गए, 1 और 2, 3। जी सर। अब क्या हुआ है सर? ये लाइन खींची है इन्होंने। मैं कहा अच्छा जी, इस लाइन को खींचने से कितने ट्राइंगल बने? सर एक तो ये बन गया,
ये वाला, ठीक है। और सर एक ये बन गया 2। और सर ये एक पूरा वाला हम ले चुके हैं पहले ही, तो 2। अब इधर आओ, एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन से कितने ट्रायंगल बने सर? अरे यार लाइन का जा रही, कोई नहीं सर, एक यही बना है बस, और कोई नहीं बना, एक। मैं कहा ठीक है, दूसरी लाइन खींच दी सर, इससे भी यही बना है एक, ठीक है। तीसरी लाइन खींच दी सर, इससे भी यही बना है एक। मैं कहा अच्छा, फिगर पूरा हो गया, आपके हाथ में काउंटिंग आ गई। अब गिन लो जी, 3 4 5 6 7 8, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा तीसरा क्वेश्चन है? तीसरा, तीसरे का एक होना चाहिए जी, देख लो, तीसरे का एक है। आ गया मजा? चलो आओ, चौथा ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? क्या कह रहे हैं साहब? बेस इमेज बनाएंगे, ठीक है सर, ये बना ली, लाइन खींच दी सर, 3 तो ये हो गए। अब बता रखा है 3 कैसे है, 1 2 जोड़कर, ठीक है सर, 3 ही हो गए। अब क्या किया है इन्होंने, ये लाइन खींच दी एक। अब इस लाइन को खींचने से कितने बने भैया सर? एक तो ये बन गया, और सर एक ये वाला बना सर, यानी 2 बन गए। मैं कहा अच्छा जी सर। अब ऐसे ही सेम लाइन इधर खींच दी, ठीक है सर। कौन कौन से बने? एक तो सर ये बन गया, वही जो इधर बनने थे एक, और सर दूसरा ये वाला, अच्छा जी। और इन दोनों लाइन को मिलाकर एक ये भी तो बनना बेटा पूरा, ये देखो। हाँ जी सर, इसे तो हम छोड़ ही देते, ठीक है, अरे छोड़ना नहीं है कुछ भी। अब अब इन्होंने एक लाइन डाल दी सीधी, यूं करके। अब देखो कितने ट्रायंगल बनेंगे सर, इस लाइन को डालने से एक तो पहला ये बना एक, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ठीक है। और सर ये चौथा बना, और ये एक ये भी तो पूरा बना 5। और इस लाइन को बेटा ये भी तो बना एक पूरा है। उस लाइन पर ही घुमाते जाया करो जब तक पूरा ना आ जाए, यानी 6 बने हैं सर, इससे हमें जितना दिखाई दिया है। मैंने कहा अच्छा जी, 6 बन गए। अब सर लाइन खींच दी, क्या हमने इस लाइन से ये वाले काउंट कर लिए हैं? ये वाले आई थिंक ये नहीं करा है ना। कौन सा कर लिया? ये लाइन खींची तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6,
और बेटा 7 ये वाला हाफ पीस, और ये 8 ये वाला हाफ पीस, तो ये 6 8 हो गया। जी सर, इतना फोकस रखना पड़ेगा। अब आ जाओ दूसरी लाइन, ये लाइन काट दीजिए। अब 1 और ये 2 जोड़ दो, 3, फिर एक और लाइन खींच दी मास्टर साहब, 1 और 2 फिर जोड़ दो, 3, पूरा फिगर निपट गया। 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22, सर 22 आ रहे हैं, यानी कि 4 होना चाहिए सर। क्वेश्चन कौन सा है? 4, यानी सर 4 का 4 होना चाहिए आंसर। 4 का 4 ही है बेटे। जी सर। पांचवा सवाल, आ जाओ। कुछ नहीं, बेस फिगर बनाते जाओ, खेला करते जाओ। ठीक है जी, बेस फिगर बना दिया, थोड़ा बड़ा बना लो। ठीक है सर, ये एक लाइन खींच दी। ये हमारी अपना जो इमेज बनाई थी सबसे पहली, 1 और 2 सर जोड़ के 3 हो जाएंगे ये। ठीक है सर, 3 हो गए। अब एक सर लाइन ये इन्होंने यहाँ जोड़ दी है, यानी बेटा 3 ये हो गए ऊपर वाले, 1 और 2 3। जी सर। अच्छा, मैंने कहा एक लाइन और खींच दी, ये वाली, यानी 1 और 2 3। ठीक है मास्टर, मैंने कहा अच्छा जी, एक लाइन और खींच दी, यानी 1 और 2 ये 3। जी सर, इतना खेला, इतना हमारा इमेज तैयार है। ठीक है, इतना प्यारा और सही तरीका है सॉल्व करने का, वरना बच्चे भाई बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे यार हम खुद हुए हैं, हमने देखी हैं चीजें। आ जाओ। अब दूसरी लाइन से खिंचा ना, दूसरी लाइन से खींच दो और इधर ले आओ, बेस फिगर बना दो। कितने हुए? 1 और ये 2 3 हो गया। जी सर। अब क्या है इसमें, एक लाइन खींच दी, नीचे वाले लाइन पर भी बने थे, इस पे भी 3 बनेंगे, 1 और ये 2 3। जी सर। अब देखो, ये लाइन हो गई, ये वाली, ये लाइन हो गई, ये वाली, यानी एक और लाइन खींची है, खींच दो साहब, 1 और ये 2 यानी 3, फिर 3 हो गए जनाब। जी इतने हो गए। अच्छा लग रहा है? यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बेटा, एग्जाम में देखो 30 40 सेकंड 1 मिनट भी लग रहा है तो लगाकर तसल्ली से सॉल्व कर देना, बार बार करने की जरूरत ना पड़े, गलत ना हो बस कि हम दोबारा इमेज बना रहे हैं फिर कर रहे हैं, उसमें बहुत बुद्धि खराब हो जाती है। इतना सॉल्व हो चुका है जी हमारा। जी आ जाओ। अब देख लो, ये हमने त्रिभुज जो बनाया है, इससे कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज तो नहीं बनना कहीं जुड़ जुड़ा के? नहीं सर, ये अलग अलग है। अब क्या किया भाई साहब ने, दूसरे से बना दो, एक लाइन ऐड कर दी यहाँ पे,
अच्छा, ओहो, ओहो, अच्छा। तो बेटा एक तो यही बन गया। अब ऊपर वाले काउंट करो पहले। इस लाइन उस लाइन पे ही घुमाओ, कोने से मोड़ दो। हाँ, त्रिभुज दिखाई दे रहा पहली लाइन पे। एक। फिर इस पे ले आओ, फिर मोड़ दो। दो। फिर ले आओ इसी पे, फिर मोड़ो। तीन। सर तीन तो ऊपर साफ साफ दिख गए। अच्छा। अब अब और मोड़ेंगे, कैसी बात कर दी सर आपने। ऊपर वाला एरिया कवर हो गया जी सर। इस पर फिर घुमाओ। जब भी आपको जिस लाइन से देखना हो उस लाइन पर घुमा दो और मोड़ते चले जाओ, पता चल जाएगा कहां बनना है त्रिभुज। यहां से हम खींच कर लाएंगे। इधर मोड़ने वाला तो कर दिया, अब नीचे आ जाओ, मोड़ दो। एक। फिर खींचेंगे, फिर मोड़ो। सर एक ही बन रहा है, पूरा तो एक ही बनना है सर। मैं कहा, अच्छा। एक। फिगर पूरा हो गया। हो तो गया सर, लग तो रहा है। मैं कहा लग नहीं रहा, हो गया। कुछ स्किप किया क्या? ये भी हो गया, ये भी ले लिया, ये भी हो गया। ठीक है, अब काउंटिंग करता हूँ। तीन। तीन छः, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन छः 18, तीन सत्ते 21, तीन अट्ठे 24 और एक 25। यानी कि फोर्थ आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं भैया, 5 का 4 होना चाहिए। 5 का 4 इज द करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे तो मैं बता रहा हूँ गलती होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। अब बच्चे कहते हैं सर हमें पता ही नहीं चलता कौन सी लाइन से जुड़कर कहाँ है। अरे भैया, जो लाइन खींची है उस पर तो घुमा सकते पेंसिल, और एक बार जहां से मुड़ रही है वहां देख लो। मुड़ा, पहले पॉइंट पर रुक जाओ, हाँ सर त्रिभुज बनना है, फिर घुमा दो, फिर मोड़ो, ये पॉइंट कवर हो गया, आगे आ जाओ, हाँ सर बनना है। 3 पॉइंट तो जोड़ना कंटिन्यूअस। हाँ, आ जाइए। अब ये आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, कुछ नहीं है, जैसा बताया वही करना है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 6। ये वाला भी होमवर्क में है, 7। इसे तो उड़ा दोगे आप ऐसे, मुझे पता है, हवा में। इस सवाल को समझो, कौन सा है? 8th। आ जाओ बच्चे, वीडियो चल रही है जी। जब भी आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए, अब इसे वो समझने की गलती मत करना कि सर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। बेटा वो त्रिभुज के अंदर घुसता चला जाता है, देखो। एक, फिर दूसरा इसके अंदर, फिर तीसरा इसके अंदर। यहाँ तो अगल बगल में है। जब भी ऐसा आए तो हम बिल्डिंग वाइज चलते हैं इसमें। कैसे सर? पहली बिल्डिंग इसे कवर करेंगे, फिर इसे, फिर इस बिल्डिंग को, फिर इस बिल्डिंग को। चुटकियों में कर दोगे, ना कोई ट्रिक, ना कोई बसड़, कुछ नहीं। आ जाओ, कैसे सर? बताते हैं भाई, बताते हैं। तुम फैन तो नहीं हो चारों सर के? देखो यार, अगर फैन बनो तो अच्छी कंपनी के बनना। ऐसा नहीं कि मिटाई न लें, चिड़ पिछड़ करे हुए। आ जाओ। हमने कहा पहली बिल्डिंग पे आओ।
इस पर खड़े हो जाओ, यहाँ इस पर यहाँ खड़े हो जाओ। अब यहाँ से घुमाना स्टार्ट करो। एक एक चोंच को पकड़ो, पहले उसे फाइनल करो। एक, जहां तक सीधी खींचते जाओ, जहां कट मिले वहां मोड़ दो। एक, यहां मिला था। दो, फिर लाओ, एक ये कट है। तीन, एक ये कट मिला। चार, यानी कि पहली बिल्डिंग से कितने मिल गए? चार मिल गए सर। ठीक है, पहली बिल्डिंग से चार मिल गए, वेरी गुड। अब आओ इधर, दूसरी बिल्डिंग को पकड़ो इसे। एक, अब आगे मत भाग जाना, क्योंकि वो तो ऊपर चला जाएगा, इसी इसमें रहना। एक हो गया था। दो, तीन, और इससे तीन मिल गए। ठीक है जी, यानी एक ये पॉइंट कवर हो गया, एक ये पॉइंट कवर हो गया, एक ये हो गया। तीन, और एक ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये उल्टा है। ठीक है सर, ये तो एक ही है, एक ही बनेगा, कहीं कुछ नहीं जा रहा इसका। अब पकड़ो इस पॉइंट को। एक, लेकर आओ। दो, फिर खींच के ले जाओ। ये तीन, जी सर, इससे भी तीन बन गए। यानी अब हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? पहली बिल्डिंग डन, दूसरी बिल्डिंग डन। ओके जी, ठीक है। अब आ जाओ इस पर। एक, फिर घुमा दो, और ये दो। अच्छा जी, दो। ये उल्टा वाला, इसका तो कुछ है ही नहीं, इसके तो ऐसे काउंट करो। एक, ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब ये वाला पॉइंट ले लो, ये उल्टा कवर हो गया, ये वाला ले लो। एक, फिर लाओ। दो, और सर ये उल्टा वाला है एक, ये तो एक ही होता है। मैं कहा अच्छा। अब इस वाली बिल्डिंग को ले लो। कैसे? यहां से खींचो। एक, जी सर, फिर खींच के लाओ। दो, प्लस दो, यानी अब हम, ध्यान से समझना, ये वाली बिल्डिंग भी कवर कर ली। अब इस बिल्डिंग का नंबर ये लेंगे पहले। सर ये तो एक ही बन रहा है, एक। ये उल्टा वाला दो, इसको ले लो। सर एक ही बन रहा है, तीन। ये उल्टा वाला चार, इसको ले लो। पांच, उल्टा वाला छह, और ये सात। सारी बिल्डिंग कवर हो गई। जी सर, ये वाला हो गया, ये पॉइंट हो गए,
तीन हो गए, ये हो गए। अब काउंट कर लो, 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 और 7, सही काउंट करो ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 7, 26। हाँ, कहाँ गद्दारी हो गई बे? हमने कुछ एक स्किप कर दिया क्या, एक दो? अरे यार, ये नहीं होना चाहिए भाई। एक, दो, तीन, ये चार, ठीक है। पहली बिल्डिंग, दूसरी से एक, दो और ये तीन, ये भी ठीक है। ये उल्टा वाला एक काउंट हो गया है। फिर इस वाली बिल्डिंग पे आ जाओ, एक और ये दो और ये तीन, ये भी ठीक है। अब इस पे आ जाओ, एक और ये दो, ठीक है। ये उल्टा वाला काउंट हो गया, एक। इस पे आ जाओ जी, एक और ये दो, ये भी ठीक है। उल्टा वाला काउंट हो गया, एक। अब इस पे आ जाओ, एक, ये दो, ये भी ठीक है भाई साहब। आ जाओ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, करा तो सही है। 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और 19 और 7, 26 ही तो होते हैं। हाँ, गलती हो रही है बेटा। 26 आ गए हैं। आई थिंक 27 के आसपास होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो कर लिया, एक आध कम ऊपर नीचे होगा। शायद दो होना चाहिए इसका आंसर। दो होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है? आठवां। आठवें का दो होना चाहिए, 8 का 2। एक बार और देखें, थोड़ा सा, कितने मिनट की हो गई वीडियो? कोई बात नहीं यार, अब सीख रहे हैं तो ढंग से ही देख लें एक बार। यार, करा तो सही है भाई। 27 है, इतना तो हमें पता है, क्योंकि 26 हमारे आ ही गए थे। एक वो देखना, वो साला एक कहाँ छूटा, इसको पकड़ो। एक ही हो गया, दो और ये तीन और ये बड़ा वाला चार, यानी चार तो ये कवर हो गए, ठीक है। चार, पाँच और ये छः और ये सात। भाई, ये क्या कर रहा हूँ मैं? एक, दो और ये तीन, ठीक है। ये वाला हो गया तीन, और एक ये उल्टा वाला हो गया। अब इधर वाला पॉइंट ले लो, एक, दो, तीन, ठीक है। कितना हो गया? ये कवर हो गया,
ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब नीचे कूद के आ जाऊँ यहाँ इस वाले पे, एक और ये दो, एक ही उल्टा वाला, एक इस पर आ जाओ, एक और ये दो, और एक ही उल्टा वाला इस पर आ जाओ, एक और ये दो। ठीक है, यानी हमने ये तीनों कवर कर लिए। अब इस पर आ जाओ जी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। यार अब भाई गलत मत हो जाना, बहुत मेहनत से कर, मुझे लग रहा है अब तो और कम रहना जाएगी। करा तो ठीक है भाई, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। फिर 26 आ रहा है। चलो, आई थिंक हो सकता है कि 26 ही हो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दे दिया हो या हमसे कोई मिस हो रहा हो, देख लेना बेटा इसे। ठीक है, होमवर्क में थोड़ा सा देख लेना, लेकिन सॉल्व ऐसे ही होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते, नहीं तो इसमें टाइम चला जाएगा सारा। आ जाओ। अब मैंने आपको स्क्वायर वाला सिखाया था, कितनी वीडियो कितने मिनट की होगी, स्क्वायर वाला सिखाया था। पहला बेस स्क्वायर वो बनाया इमेज। अब एक ये डंडी खींच दी, एक भैया ये डंडी खींच दी, ये वाली, एक, दो, तीन, चार। मैंने कहा था जो बड़ी वाली संख्या उसका दुगना करना 8। जी सर, इतना आ गया, इतनी इमेज हमने बना ली। ठीक, अब इसके अंदर जनाब एक और बना दिए गए हैं, ये वाले। इसमें कौन सा नया फॉर्मूला लगेगा भैया, एक, दो, तीन और ये चार, यानी ये भी 8 बनेंगे साहब। जी सर। अब ये इमेज बनाई है, इस इमेज से देख लो कहीं कोई बाहर ट्रायंगल तो नहीं बन जा रहा। नहीं, बाहर तो नहीं बन रहा। अब क्या है, ये तीर कमान सा जोड़ दिया है इधर, तीर कमान ही जोड़ा है। बुद्धि तो खराब हो गई साले सवाल में कर ये। अब बेटा इसी पे लाइन घुमा दो यहाँ से, जो तीर कमान बनाया है। एक तो यही है जी, एक तो यही है, फिर घुमा दो, एक कट मारा, सीधे चले आ रहे शू, फिर कट मार दिया शू, दो। अब और कौन सा है, फिर यहाँ से घूम के आएंगे, कट मारा, बस हो गई कहानी पूरी। दो ही बने, यानी 8 और 8, 16, 17, 18, यानी वन करेक्ट आंसर होना चाहिए 18। अब भाई साहब ये गलत हो गया ना, तुम्हारे भाई का मूड खराब हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, 9वें का 1 होना चाहिए, 9वें का 1 सही है। चलो आ जाओ बेटा। अरे इसे तो उड़ा दोगे यार, 10वां क्वेश्चन है, इसे तो खींच दोगे मुझे पता है, होमवर्क में है ये। आ जाओ, ये वाला देख लो भैया, 11वां क्वेश्चन। कैसे करना होता है,
कुछ नहीं करना, इमेज बनाओ अपनी, सिर्फ थोड़ी बहुत इमेज मेरी भी बना देना। ठीक है बेटा, बेस इमेज बनाया। जी सर, यानी एक और ये दो, तीन हो गए। ठीक है सर, तीन हो गए। अब क्या किया है, एक तो ये लाइन डाली है, इस लाइन से क्या फर्क पड़ा, एक ये बना सर, एक और एक ये बना, दो बन गए। अब ये मत बोल देना कि सर ये पूरा तो काउंट हो गया है, इस लाइन से देखो सिर्फ कौन से बनना है, एक और ये दो। ठीक है बच्चे, सेम इसी तरह इधर दो बनेंगे, कौन से, एक और ये दो। जी सर। ठीक है, अब क्या कलाकारी की है, इस लाइन को और बढ़ा दिया गया सर। मैं कहा अच्छा बढ़ा दे बेटे, ये ले। और सर इसे मिला दिया है, पता नहीं क्या डायग्राम है। मैं कहा ठीक है भाई, तू मिला है यार, ले मिला, मिला दिया। अब जो ये लाइन मिली है, अब इसे देख लो, सीधी लाइन है यार, ये हमारा क्या बन गया है। कोई बात नहीं, हमने ये बना दिया ना, यहाँ देख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, ये हमने भैया मिला दी पूरी, एक ये बना। जी सर, फिर खींच दो, और कौन सा बनेगा, एक तो ये बन गया सर, और तो दूसरा कट ये दिख रहा है, यानी सर ये बना एक, ये वाला, दो बन गए सर। मैं कहा अच्छा बेटा, ऐसे ही जब हम इधर इसे खींच देंगे और इसे मिला देंगे, तो इधर के दो बन गए। जी, सेम अब इधर आ जाओ, ये हमने खींच दिया इधर पूरी लाइन, ये लो जी, मिला दी, एक। ठीक है, अब फिर खींच कर लाए, फिर ये कट मोड़ा, एक कट सर ये दिखाई दे रहा है, यानी ये पूरा नहीं बनेगा सर, ये इतना नया बन रहा है, यानी दो, जो इधर वाले में थे वही सेम इधर बने दो। सारे काउंट हो गए क्या, इस लाइन वाले से हो गए, इससे ये वाला काउंट हो गया, ये वाला काउंट हो गया। जी इतने ही, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, यानी कि 11 का 11 ही होना चाहिए, 11 का 3 होना चाहिए। ओ यार, 11 का 4 है क्या, 15, क्या बात कर रहे हो, हाँ, 15, भाई फिर तो हमने ज्यादा ही रायता फैला दिया। एक तो साला इमेज ऐसा है ना, बन के राजी नहीं दे रहा। चलो तो फिर अब इमेज ढंग से ही बना लेगा, है ना, तो बिना इमेज फॉर्मिंग के काम बनेगा नहीं। ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। त्यों, तो, तो, फिर तो। अब जी ये तीन हो गए, इतनी इमेज बन गई है तैयार। ठीक है, यार मैं ज़्यादा टेढ़ी खींच लेता हूँ, सीधी खींचूँ।
ये तो फाइनल हो गए। रंग भरिए। एक लाइन ये खींची इससे, एक बेटा ये वाला बना और एक ये वाला बना, दो बन गए। ठीक है सर। अब मैं ऐसे सीधा नीचे की तरफ खींच के ला रहा हूँ और ये वाली खींच के आ रही है। मिल गए जी। यहाँ तक का केस पूरा कर दिया था हमने। जो ये मिलाया, अब इससे कौन कौन से बन रहे हैं? एक ये वाला, और ये यहाँ से एक कट गया, दो यहाँ से, और ये एक सीधा है, फिर ये कट मिला, तीन। यानी एक एक तो यही मिल गया, एक, फिर यहाँ से गए, दूसरे कट में ऊपर मुड़ के दो, और फिर ये तीन मिल गया। ठीक है जी भैया, तीन मिल गया हमको। अब इधर आ जाओ, कहानी इधर बढ़ाते हैं दूसरे रंग से। ठीक है, ये हम इधर ले आए, इससे एक ये बना और एक ये बना, दो। और तो कोई नहीं बनना इससे, फिर के देख लो लाइन। एक, दो, ओ तेरी, ओ भाई साहब, अबे देखो यार, एक इससे तो साला ये बना, एक। ठीक है, फिर फेरा, फिर एक कट ये मिला, दो। अब फिर आ जाओ, एक कट नीचे की तरफ, सीधे भेज दो, सीधे सीधे, चल अंदर, चल 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 चल, ये तीन। तीन, क्या बात है। अब मैं इसे नीचे ले जा रहा हूँ और इसे यहाँ मिला रहा हूँ, मिल गए। अब इसे मिलने से क्या हो रहा है, पहला देख लो। एक तो यही सामने ये बनता दिख रहा है, एक। ठीक है जी, ठीक है सर। अब यहाँ से फिर हमने घुमाई चक्री, फिर चले गए, दो। ठीक है, फिर चक्री घुमाई, फिर ऊपर पहुंच गए, एक कट ये मिला, तीन। फिर चक्री घुमा दी, फिर पहुंचे, एक कट ये मिला, एक, चार। आई थिंक हमने सारे लपेट दिए इस बार। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। अरे हल्के में ले रहे थे क्या बेटा, बहुत डेंजर मास्टर हूँ मैं। पता है कौन सा छूट गया हमसे? जब यहाँ से हम ये चक्री लेकर आए ना, ये वाला छूट गया था भाई हमसे, ये दोनों तरफ। तभी मैं कहता हूँ चक्री घुमाओ, जहां जहां कट मिले वहां एक बार देख लो कि तीन का बन रही है कि नहीं शेप। हो गया, 11। अरे यार, इसे तो तुम लपेट दोगे, मुझे पता है। क्या, कौन सा क्वेश्चन है? 12। 12 कैसे करोगे? कुछ नहीं है, ट्राइंगल ही तो बताना है जी। वही है अपना यार, जो बना देना। देखो बाहर वाले में, ओए 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 ओ भैया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ,
और यहाँ 7 है, ठीक है बेटा, यानी 8 दूनी 16, तो बाहर वाले में हो गए। अब यही अंदर वाले में देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और कोई ट्राइंगल तो नहीं बनना? बड़े वाले में ये भी कवर हो गया सब, यानी 12 का 1 होगा आंसर। देख लेना, 12 का 1, खत्म कहानी। ठीक है, आ जाओ बच्चे, 13वां क्वेश्चन। चलो थोड़ा हाथ पैर तुम भी मारो। होमवर्क में सॉल्व कैसे करना है भैया, देखो दिखाई दे रहा है, बेस इमेज बनाना। बेस इमेज में क्या है, लाइन खींच रखी है। अब इसमें गिनती मत करने लग जाना, पहले देख लो त्रिभुज है भी कि नहीं, स्क्वायर है ये। अब ट्राइंगल कब बनेंगे, जब ये बनेगा, ये वाली लाइन, फिर ये जोड़ी, फिर ये जोड़ी, फिर ये जोड़ी। अब इसमें देखो 1 2 3 4, यानी 4 दूनी 8, 8 तो जी इसमें बन गए। अब इन लाइनों को फ्रेम करना और फिर देखना उनसे क्या क्या बन रहा है। सारी मेहनत हम ही करना है, तुम भी करोगे। चलो ये होमवर्क में है, ठीक है। आइए, हाँ ये वाला मैं करा देता हूँ। 13 14, 14, ये भी सिंपल सही है। ये भी खुद करना, ये भी होमवर्क में है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं बड़ी। चलो इसमें देखो दो वो बन रहा है, एक हिंट दे दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। चक्री घुमानी सिखाई है वैसे मैंने, बहुत सारे बच्चे इन दो में फंसेंगे ये वाले। मैंने क्या कहा था, जब भी दो इमेज ऐड होंगी तो देख लेना कुछ तीसरी इमेज तो फॉर्म नहीं हो रही है। चलो नेक्स्ट। अच्छा जी, अब कहानी आ जाती है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की। कुछ नहीं है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास ये है एक स्क्वायर, और मैंने कह दिया कि भाई साहब स्क्वायर ये है आपके पास, इसमें बता दो कितने वर्ग हैं, यानी कितने स्क्वायर है। कुछ नहीं करना, जितने खाने हैं उनमें स्क्वायर कर देना सिर्फ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 5 स्क्वायर है इसमें। खत्म। अब स्क्वायर के लिए बता रहा हूँ मैं, आज आप पूछ लिया इसमें बताओ कितने स्क्वायर हैं, तो क्या कहोगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, यानी 9 और 4 13 और 1 14, 14 स्क्वायर है जी। अब आप देख रहे होंगे 1 2 और 1 2, यानी रो वाइज भी 2 हैं और कॉलम वाइज भी 2 हैं। इधर भी 1 2 3, रो वाइज भी 3 है। नीचे की तरफ करोगे 1 2 3, तब भी 3 है ना। जी सर। अब मान लो थोड़ा सा प्रॉपर ना देके इम्प्रॉपर मैट्रिक्स आ जाए, इस शेप को मैट्रिक्स बोलता है। 1 2 3, ये 4, मान लो यहाँ 1 और ये 2 और यहाँ 3 है सिर्फ, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 चौक 16।
कितना हो गया, 16 4 20, 30, 30 स्क्वायर हो गए किस में, 4 तक, इधर से 4, इधर से भी 4, 1 2 3 4, यानी जो 30 स्क्वायर हुए हैं ना बेटा, किसमें हुए हैं, कितने में हुए हैं, 30, इतने में। ये लास्ट वाली लाइन बच गई है, तो सर इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, एक सेकंड रुकेंगे, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ गिनती करना, 1 2 3 और 4, सिंपली इनको क्या करना, ऐड कर देना सबको, यानी 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, अब इन दोनों को जोड़ दो, 10 इसमें, यानी टोटल 40 स्क्वायर है, इस पूरे में 40 स्क्वायर है। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स दे दी, एक दो तीन चार पाँच छः, छः ले दी, और इधर दिया सिर्फ 1 2 3 दिया सिर्फ। ठीक है, अब क्या करोगे सर, स्क्वायर पूछ रहा हूँ मैं, इस शेप में बता दो कितने स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर सर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी 1 4 9 और 16, सर 30 तो ये हो गए। अच्छा जी, कहाँ तक हुए हैं, इधर 4 इधर भी 4 करो, 1 2 3 4, यानी ये 4 जो है बेटे वो इतने पार्ट में है। अब कौन सा बचा, एक ये लाइन बच गई, एक ये लाइन बच गई, एक ये बच गई, कुछ नहीं, सिंपल, 1 2 3 4, काउंट करो कितने हुए, 10, 1 2 3 4, काउंट करो कितने हुए, 10, 1 2 3 4, काउंट करो कितने हुए, 10, यानी 10 20 और 30, टोटल इसमें सर 60 स्क्वायर है इस शेप में। मजा आया कि नहीं आया, अरे आया, चलो आओ। अब देख लो रेक्टेंगल में, वो तो बात है हो गई स्क्वायर की, अब आ जाओ रेक्टेंगल में। मैंने आपसे कह दिया ये शेप है, अब मुझे इसमें बताओ कितने रेक्टेंगल हैं, कितने, कुछ नहीं करना बेटा, गिनती करो, 1 और ये 2, इन्हें जोड़ो, 3 आया, इधर से गिनती करो, एक बार कॉलम वाइज एक बार रो वाइज, यानी 2, इधर से भी 3 आया, दोनों को गुणा कर दो, यानी 9 रेक्टेंगल है इसमें। ठीक है, इसमें कैसी भी मैट्रिक्स आ जाए यही लगेगा, 1 2 3, मैंने इधर दे दिया आपको, 1 2 3 4 5 और जी 6, अब बताओ इसमें कितने रेक्टेंगल है, तो आप कह दोगे सर 1 2 3 और 4, यानी कि ये तो हो गया 10, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कितना हो गया जी, 7 और 3 10, और 4 10, 20, 20 और 5 25, 26 27 और 1 28, 28 हो गया, और 28 इंटू 10, 280, यानी सर इस पूरी शेप में 280 रेक्टेंगल हैं, वो 280, जी सर, समझ गए आप। चलो मैं एक शेप और दे रहा हूँ,
5 और ये 6, 1, 2, 3, 4 और ये 5। चलो, इसमें आपको रेक्टेंगल बताने कितने, रेक्टेंगल यानी आयत। ठीक है, आइए, यही दो चीजें हैं। और क्वाड्रिलेटरल, बेटा क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला। तो स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है। और अब चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चन। अरे यार, शेप तो यहाँ बनी हुई थी, चलो कोई बात नहीं। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 14। 15वां क्वेश्चन है, स्क्वायर पूछा है, कैसे बताओगे? एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, एक, 4, 9, 14, तो ये हो गए। ठीक है, अब इधर देख लो, इधर 3 है, 1 2 3, हाँ सर, यानी पूरी शेप के निकल गए। अब देख रहे हो एक छोटा सा स्क्वायर ये रहा, यानी +1, 15। 15 का 3 इज द करेक्ट आंसर। 15 का 3 ही है क्या? 15 का 3, ठीक है बेटा। हाँ जी, अब समझ गए? सेम क्वेश्चन है, होमवर्क। 16वां क्वेश्चन होमवर्क। 17वां क्वेश्चन होमवर्क, सेम है। आ जाइए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 18। इसमें क्या पूछा है? हाउ मैनी रेक्टेंगल्स पूछे हैं इसमें। अब रेक्टेंगल के लिए आपको वो बताया मैट्रिक्स वाला। सर इसमें तो मैट्रिक्स लगेगा नहीं, कैसे सॉल्व करना है? जहां बेटा मैट्रिक्स वाला ना हो, वहां अपना जनरल तरीका, जैसे गिन कर देखते हैं वैसे देखेंगे। गिनने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे गिनना है। आओ, कोई भी एक पकड़ो पहले। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है जी, मैं आपको उसके लिए नाम लिख दूं इसका, ए, बी। चलो नाम से तो यार ज़्यादा ही कंफ्यूजन सी हो जाएगी, ज़्यादा ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। ऐसे समझो, एक ये वाला, एक ये वाला, दो, एक ये वाला, तीन। तीन हो गए जी सर। देखते जाना, अब जुड़कर बनेंगे। अभी तो सिंगल सिंगल लिए, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। एक बना जी सर, अब तीनों को जोड़ दो। दो बना जी सर, अब नीचे से जोड़ेंगे। तीन बना जी। इसका पूरा खलास। ओके सर, अब आ जाओ इधर वालों का। एक ये वाला, ये तो काउंट हो गया। एक ये वाला, दो, एक यार, एक ये वाला, तीन हो गए बेटा जी सर। अब जोड़ेंगे, इधर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे इससे। एक, दो,
पूरा 3, ये हो गया। अब इससे पीछे से 3, 4, 5, जी सर। और ये 2 भी तो बन रहा है, 5, तो 6, 6 हो गए, जी सर। यानी बेटा इसके सारे देख लिए, इसके सारे देख लिए। अब हमारे सामने कौन सा बचा? रेक्टेंगल। सर इधर आओ ना। जी, कौन सा बचा? एक ये बचा, दिखाई दे रहा है, एक, एक, ये वाला तो हम ले ही चुके हैं पहले। हाँ, अब इससे जोड़कर बनाएंगे एक, ये ऊपर वाला, यानी ये पूरा बन गया एक, जी। अब हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया हर तरीके से, ये वाला पूरा सॉल्व कर लिया रेक्टेंगल, और ये वाला पूरा सॉल्व कर लिया। और कोई बन रहा है क्या? जी सर, हमारे हिसाब से पूरा हो गया है। 3, 3, 6, 3 तिया 9, और 6 15, और 16, और एक 17, यानी कि सर 18 का 1 होना चाहिए, 18 का 1 होना चाहिए, ठीक है बेटा। 18 का 1, जल्दबाजी नहीं करनी, तसल्ली से जितने पॉसिबल चीजें हों पहले एक फिगर को पूरा कर लो, फिर उसके बाद दूसरे पर जाना है। इतना समझ आया? ठीक है। एक सेकंड, जैसे यहाँ पर ये बीच में बना, ये वाला, एक सेकंड रुकना। छब्बीस हुए थे ना बेटा? ओके, मिल गया। ये वाला दिखाई दे रहा है क्या बच्चे? ये साला छुप गया था। बाकी तो हमने सारे कर लिए थे, लेकिन ये उल्टा, ये वाला, एक ये छूट गया हमसे। ये वाला तो हम कर ही चुके थे ना, ये इस पिलर से, इस पॉइंट से, लेकिन साला ये वाला रह गया, इसकी ऐसी तैसी। एक, 27, 27 में कौन सा है? ये वाला, समझ गए? जी सर। हाँ यार, मैं वही तो कहूँ कि पता नहीं क्या भसड़ हो गई। ये समझ आ गया बच्चे? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं है। 19th क्वेश्चन है। इसको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। मैट्रिक्स दे रखी है, 1 2 3, 1 2 3, होमवर्क है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्क्वायर निकालना है जी। मैट्रिक्स दे रखे बच्चे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर। पहले हम जो ये बड़ा दे रखा है इसका निकाल रहे हैं। 1 2 दूनी 4 3 तिया 9, यानी 14 तो ये हो गए 14। जी सर। अब ये डायग्राम दे रखा है अंदर, ये तो एक तो बेटा ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और एक इन दोनों से मिलकर बनेगा पूरा। जी सर। एक और अंदर दिखाई दे रहे होंगे वहां से छोटे छोटे दो, एक और ये 2। अब यहाँ पर 1 2 3 4 ये तो नहीं किया किसी ने, वो ट्राइंगल के लिए था। तो एक ये हो गया, एक तो हो गया 2, 14 15 16 17 18 1 19, 14 16 17 18 19। सही तो किया है यार। 14 ये हो गए, एक 2 और ये 3 4 5। हाँ सही है। और कहीं भी बन रहे स्क्वायर। 17 18 19। यार बनाया तो ठीक है भाई, क्या गलती हो गई। हाँ बसर कर दी। अरे यार गलती ये हो गई, स्क्वायर पूछा है ना, स्क्वायर तो बेटा एक और ये 2 ही हैं। स्क्वायर तो ये 2 ही हैं, लंबा तो रेक्टेंगल हो जाएगा ना। 2 3 और ये 4, यानी कि ये नहीं होगा तो 18 तो 4। 24 की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, यानी 20 का 4 होना चाहिए। 20 का 4 ठीक है। ओके स्क्वायर देखने थे, रेक्टेंगल बन जाता वो तो। आ जाओ जी, इसमें भी स्क्वायर निकालना है, ध्यान से करना। 21वां क्वेश्चन है, स्क्वायर निकालना है। मैट्रिक्स दे रखी है, एक का स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। हिंट दे दिया। और अंदर एक ये मैट्रिक्स बन रही है इनका, एक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और जोड़ देना, निकालना। ये होमवर्क में है, पूरा सॉल्व भी कर दिया है। अब भी गलत करोगे तो बस। हाँ बेटा 22वां क्वेश्चन। चलो होमवर्क में स्क्वायर ध्यान देना। 23वां। क्या पूछा बच्चे, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बेटला, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, यानी जिसकी 4 भुजाएं हों। स्क्वायर भी चलेगा, रेक्टेंगल भी चलेगा। देखो ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, जहां रेक्टेंगल बोला है वहां रेक्टेंगल काउंट करेंगे, जहां स्क्वायर बोला वहां स्क्वायर। जहां क्वाड्रिलेटरल बोला है वहां पे स्क्वायर भी काउंट होंगे और रेक्टेंगल भी काउंट होंगे। जी सर। सर इसमें मैट्रिक्स तो लगेगी नहीं,
क्योंकि ऊपर 2 हैं, फिर 3 है, फिर 2 है। मैं कहा नहीं लगेगी बेटा, यहाँ वैसे काउंट करना पड़ेगा। ठीक है सर। मैं कहा ऊपर वाली लाइन को उठा लो पहले। 1, 2 और ये पूरा 3। ठीक, 3। नीचे वाली लाइन को उठा लो। 1, 2, 3। 3, 4, 5 और ये पूरा 6। अब नीचे वाली में आ जाओ। 1, 2 और ये पूरा 3। यानी कि सर हमने सिंगल सिंगल सारी सॉल्व कर ली। अब देखेंगे जोड़कर। सिंगल सिंगल तो हो गई, ठीक है जी, जोड़कर देखेंगे अब। जोड़कर जी, ऊपर वाली से जोड़कर देखेंगे। 1, अच्छा, ये 2 और एक ये पूरा 3। जी ठीक है, 3। अच्छा सर, ये ऊपर वाली भी जोड़ के देख ली हमने। और कौन सा जोड़ सकता है? ये जोड़ सकता है बेटा। एक हो जाएगा पूरा। सिंगल सिंगल तो हम गिन चुके हैं। एक हो जाएगा क्या? जी सर, हो जाएगा। और कौन सा जुड़ सकता है? ये जुड़ सकता है क्या मेरा बेटा? जी सर, जुड़ सकता है। एक ये भी हो जाएगा। अच्छा, और कोई बचा? और कोई जो दिमाग से निकल गया हो? ये बन सकता है क्या? ये भी हो गया। और कोई जगह ये भी पूरा काउंट कर लिया। अकेला अकेला तो काउंट हो ही गई। ये कर लिया था, ये कर लिया था पूरा। चलो भैया, हम तो कर लिया अपनी तरफ से। 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और एक ये 17। मेरे हिसाब से तो जी 17 बैठा है। 4। हाँ, 18 ना होता, मूड खराब हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है? 23 का 4। 23 का 4। चलो, 23 का 4। बेटा एक एक तरीके से सॉल्व करना है। पहले एक लाइन उठाई, उसमें देख लो कितने हैं। फिर एक लाइन उठाई, उसमें कितने हैं। फिर एक उठाई, उसमें कितने हैं। तीनों के आ गए। फिर भैया जोड़ जोड़ के देख लो कितने बनने हैं। पहला ये जोड़ा, फिर दूसरा ये जोड़ा, अरे ये, फिर तीसरे में पूरा यहाँ तक। फिर एक ये जुड़ रहा था पूरा, और एक ये जुड़ रहा था। एक एक काउंटिंग। 24वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। मुझे पता है क्लास ये बड़ी हो गई है बाकी सारी क्लासों से, लेकिन बेटा इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब क्या करना है, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसमें जितने भी बन रहे हैं। क्या पूछा है? क्वाड्रिलेटरली पूछा है, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों होंगे। फिर जोड़ जोड़ कर देखोगे पूरा सारा। ये आपके होमवर्क में है, ठीक है जी। ये आपके 24 के 24 क्वेश्चन। और इसमें गुंजाइश मत करना कि कोई भी आंसर गलत है। सारे क्रॉस चेक कर रखे हैं, सारे आंसर ठीक है। समझ गए? चलो बेटा, राधे राधे।
उम्मीद करता हूँ आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। अप्रोच सीख ली होगी कैसे करना है। ट्राइंगल वाले क्वेश्चन बेस इमेज बना बनाकर जो ऐड ऐड होता जाए वैसे करना है। रेक्टेंगल स्क्वायर वाले मैट्रिक्स दे रखी है तो आपको पता ही है, स्क्वायर रेक्टेंगल में इधर के जोड़ो दोनों मल्टीप्लाई। और मान लो कहीं मैट्रिक्स नहीं दी है तो वहां पर एक लाइन को पहले सॉल्व करेंगे उसमें जितने हैं, फिर दूसरी को, फिर देखेंगे कि जुड़ के कौन कौन से बन रहा है, ऐसे करके। ओके, आई होप फिगर काउंटिंग आपको पूरा समझ आ गया होगा। चलिए टेक केयर, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपकी वर्बल रीजनिंग पूरी फिनिश हो गई है। वर्बल फिनिश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब सिर्फ नॉन वर्बल रह गई है। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं लेकिन उनको स्किप नहीं कर सकते। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आना 100% कन्फर्म है। यानी वो 7 चैप्टर हैं तो एग्जाम में 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं, उन्हें स्किप नहीं कर सकते। चलो ध्यान रखो, बाय।